नमस्कार साथियों। राजस्थान यूँ तो देखो वीरांगनाओं की और वीरों की धरा रही है और इतिहास में कई ऐसे किस्से बड़े प्रचलित हुए हैं जो हमें और हमारी राजस्थान की भूमि को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। लेकिन राजस्थान वीरताओं के किस्सों के साथ साथ राजस्थान प्रेम गाथाओं से भी भरा पड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी की जो आरंभ तो बड़े अच्छे तरीके से लेकिन अंत जिसका ठीक ना हुआ। भले सदियों गुजर गई लेकिन फिर भी राजपूताने की इस धरा में इस प्रेम कहानी को आज भी वीरों की धरती पर बड़े ही गौरवमय तरीके से गाया और याद किया जाता है। जी हाँ, हम बात करें इस समय पश्चिम राजस्थान की ही एक सबसे सुंदर राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेम कहानी की। ये घटना, ये कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी में, जिस समय अमरकोट जो वर्तमान के पाकिस्तान में आते हैं, उसी अमरकोट के एक राजा हुए जिनका नाम था महेंद्र और उनके ही बहनोई साहब हुए जिनका नाम हुआ हमीर जडेजा। बहनोई और साले साहब में आज शिकार पर जाने की होड़ मची थी और दोनों अपने शिकार के लिए निकल पड़े। शिकार के लिए जब निकले तो आज शर्त लगी है कि किसी बड़े जानवर का नहीं बल्कि एक छोटे से जानवर का हम शिकार करेंगे, अर्थात खरगोश आज हमारा टारगेट होगा। खरगोश की तलाश में दोनों राजस्थान के अमरकोट के वर्तमान से निकलते हुए जैसलमेर के निकट ही आ पहुंचे और एक रेत के धोरों से निकलता हुआ खरगोश उन्हें नजर आया। महेंद्र की जैसी नज़र उस खरगोश पर पड़ी, भाग करके उस खरगोश का पीछा किया, लेकिन वो खरगोश जैसलमेर की काक नदी में कूदकर छिप जाता। हालांकि उस खरगोश को दोनों शिकार नहीं कर पाए, लेकिन जब दिन भर तलाश करने के बाद थक चुके थे, सूर्य ढल चुका था, तो आज रात्रि विश्राम करने का मानस दोनों ने यहीं जैसलमेर में बना लिया। और यहीं काक नदी के किनारे एक बड़ा सा सुंदर सा महल जब दोनों को दिखा तो विचार किया कि आज रात्रि विश्राम हम इसी महल के भीतर करेंगे। हमीर जडेजा और महेंद्र दोनों इस महल के द्वारपाल तक आए और द्वार तक आने के बाद द्वारपालों से कहा कि जाकर के अपने महाराज या महारानी से कहें कि अमरकोट के राजा और गुजरात के राजा आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, उनके ठहरने और भोजन के प्रबंध किए जाए। इस महल का नाम मूमल महल है और इसी मूमल महल के भीतर जब ये रुके तो इनकी ठहरने की और भोजन की तमाम व्यवस्थाएं कर डाली गई। रात्रि का समय था और इस समय सिपाही ने आकर के राजा महेंद्र और हमीर जडेजा को भोजन करने के बाद कहा कि रानी शाह ने आपको याद किया है और आपको उन्हें मिलने के लिए जाना होगा। तो महेंद्र ने कहा कि बहनोई साहब जडेजा जी, आप पहले जाइए, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। लेकिन जैसे हमीर जडेजा उस रानी या उस राजकुमारी मूमल के कक्ष की तरफ बढ़े तो वहाँ पर बड़े बड़े खतरनाक जानवर थे जो उनकी रक्षा के लिए बैठे हुए थे। हमीर जडेजा घबरा गए और वापस महेंद्र से आकर के कहते हैं कि ये कैसे विचित्र सी रानी है, कैसे विचित्र राजकुमारी है जिसने अपने द्वारपालों को रक्षक के रूप में जानवरों को बिठाया हुआ है। महेंद्र ने कहा कि आप यहीं ठहरिए, हम जाते हैं जरा। जब महेंद्र बड़ा वीर था, प्रतापी था, हंसमुख था, बलवान था, नौजवान था, युवा था और जैसे वो महल के कक्ष की तरफ अंदर बढ़ा तो उसने भी देखा वाकई में शेर, चीते और भी कई बड़े खतरनाक जानलेवा जानवर यहाँ मौजूद थे। महेंद्र बड़ा वीर था, अपनी तलवार खींची और एक ही तलवार के वार से प्रहार किया कि शेर की गर्दन ही काट डाली। लेकिन जब महेंद्र ने देखा कि यह शेर तो केवल मोम का है, हालांकि जानवरों को मारता हुआ वो मूमल के कक्ष की तरफ पहुंचा। जैसे कक्ष के फाटक खुले, एक सुंदर सी राजकुमारी सामने दिखी जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके लंबे लंबे बाल जो एड़ी तक छू रहे थे, जिसका मुख पूर्णिमा की चांदनी जैसा चमक रहा था। मूमल के कक्ष में जाकर के महेंद्र ने बातचीत शुरू की तो मूमल को भी महेंद्र बड़ा सुंदर सा नजर आया, क्योंकि हंस-पुस्त था, बलवान था, सिर पर साफा मूंछों पे था और म्यान में तलवार थी। इस समय मूमल और महेंद्र दोनों के बीच यहाँ पर पूरी रात बातचीत चलती रही और बातों ही बातों में दोनों के बीच किस्से मोहब्बत के शुरू हो गए। कब रात ढल गई इसका पता तक ना चला। सवेरे का समय हुआ, सूर्य उदय के बाद अमरकोट जाने की बात महेंद्र करते हैं कि हमें वापस लौटना होगा। इस समय मूमल ने महेंद्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि महाराज आप हमसे विवाह करेंगे। महेंद्र ने हालांकि मूमल के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि राजकुमारी, हम वैसे ही शादीशुदा हैं, 6 रानियां हमारी हैं। तब
मुमल ने कहा, अगर आप हमसे विवाह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमें वचन देना होगा कि आप हमसे प्रतिदिन मिलने के लिए जरूर आएंगे। महेंद्र इस वचन को मान लेता है और ये वचन दे देता है कि ठीक है, हम प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और महेंद्र वापस अपने जीजा के साथ लौट आता है अमरकोट की तरफ। अब प्रतिदिन मिलने के लिए जाना ही था। जब अमरकोट से जैसलमेर की दूरी एक रात को तय करना, ये एक बड़ी चुनौती सा था। इसलिए महेंद्र एक ऊंट पालक के पास गया और उससे कहा कि आपके पास अगर ऐसा कोई ऊंट हो जो तेज गति से चलता हो और रात भर में मुझे अमरकोट से जैसलमेर ले जा करके वापस ले आए, तो उस ऊंट पालक ने अपना सबसे तेज गति से दौड़ने वाला एक ऊंट दिया, चीतल। अब महेंद्र रोज अमरकोट से जैसलमेर मुमल से मिलने के लिए उस चीतल नामक ऊंट पर सवार होकर के चला आता। काफी समय तक ये इनका मिलन चलता रहा, लेकिन उनकी 6 रानियों के बीच में यह असमंजस वाली बात चलती थी कि आजकल रोज राजा साहब गायब हो जाते हैं, रात को ये कहाँ जाते हैं। तो जब इसका पता लगाया गया तो ये तहकीकात में सामने आया कि वो ऊंट है जिस पर बैठ करके जाया करते हैं। बड़ी रानियों ने छोटी रानी से बातचीत की कि शायद उनसे मिलने के लिए आते हो। छोटी रानी ने भी मना किया। जब ये बात इन्होंने यहाँ की बड़ी महारानी से शेयर की तो बड़ी महारानी ने कहा कि आज जब भी महेंद्र वापस आए तो ये देखना वो किस अवस्था में आते हैं। अमरकोट जब वापस सवेरे महेंद्र लौटे तो छोटी रानी ने देखा कि महाराज भीगे हुए हैं। तो छोटी रानी ने महेंद्र महाराज के बालों से टपकते हुए पानी को एक पात्र में भर लिया और अपनी सास के पास आ पहुंची। जब महेंद्र की माँ ने जब उस पानी को चखा तो वो समझ गई कि ये तो काक नदी का पानी है। अर्थात महेंद्र काक नदी के निकट बने हुए उस मुमल महल में सुंदर राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए जाते हैं। जब ये बात अन्य रानियों को पता चली तो उन्होंने उस चीतल नामक ऊंट को मार डाला। अब महेंद्र को जब पता चला कि ऊंट तो मर गया और आने जाने का रास्ता भी इस चीतल ऊंट को ही पता था, अब महेंद्र मुमल से मिलने जाए तो कैसे। वापस ऊंट पालक के पास गया और उससे ही फिर निवेदन किया कि यदि आपके पास चीतल जैसी गति से चलने वाला और ऊंट हो तो मुझे दीजिए। ऊंट पालक ने कहा, वैसा तो नहीं है, हाँ लेकिन उनके जैसा ही एक ऊंट मेरे पास और भी है, किंतु ये ध्यान रखिएगा महाराज, यदि आपने उस पर चाबुक का वार कर दिया तो वो रास्ता भटका सकता है। महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, आप हमें वो ऊंट दीजिए, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। और महाराज उस ऊंट पर सवार होकर के निकल पड़े आज रात को फिर मुमल से मुलाकात करने के लिए। जब देरी हो चुकी थी तो महाराज ने एक चाबुक का प्रहार उस नए ऊंट की पीठ पर कर दिया, जिससे ऊंट का संतुलन बिगड़ा और वो रास्ता भटका देता। हालांकि रास्ता भटकते 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 काफी देर हो चुकी थी, मध्य रात्रि हो चुकी थी, लेकिन वो मुमल महल तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। उधर राजकुमारी मुमल अपने महेंद्र का इंतजार कर रही थी। जब आता नहीं दिखा तो रात्रि विश्राम करने के लिए अपनी छोटी बहन सुमल से बातचीत हुई और दोनों के बीच वार्तालाप में ये निर्णय निकला, क्यों ना हम दोनों आज खेल खेलें। सुमल ने पुरुष का वेश धारण किया और मुमल एक सुंदर सी राजकुमारी बन गई और दोनों बहनें एक राजकुमारी और एक राजकुमार के वेश में थी और दोनों आपस में खेल खेलते समय थक जाती हैं और बिस्तर पर विश्राम कर लेती। अचानक से यहाँ महेंद्र आ पहुंचा और महेंद्र जैसे ही मुमल महल के उस कक्ष में पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजा खोलते हुए वो अचानक से इस दृश्य को देख के हक्का बक्का रह गया कि मैंने जिससे इतना प्रेम किया आज वो किसी गैर व्यक्ति के साथ। हालांकि वो कोई व्यक्ति पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के वेश में उसकी छोटी बहन सुमल ही थी। महेंद्र के हाथ से वो चाबुक वहीं गिर गया और महेंद्र बिना किसी बातचीत के इस गलतफहमी को लेकर के वापस लौट गया। महेंद्र वापस आया अमरकोट और अमरकोट आकर के वो अपने जीवन में वापस से मस्त हो गया, लेकिन मन में उसके फिर भी एक ही भाव था, मैंने जिससे इतना प्रेम किया आखिरकार उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जब मुमल सवेरे उठी तो उसने देखा कि ये तो महेंद्र का चाबुक है और यहाँ गिरा। इसका अर्थ है कि महेंद्र यहाँ पर आया तो था, शायद उसने मुझे अपनी बहन के साथ सोता हुआ देख लिया और वो गलतफहमी में इस बात का शिकार होकर वापस लौट गया। राजकुमारी मुमल ने ये कई पत्र यहाँ से अमरकोट भेजे इस गलतफहमी को दूर करने के लिए,
लेकिन अन्य रानियों ने महेंद्र तक उस पत्र को कभी पहुंचने ही नहीं दिया। मूमल ने एक दिन सोचा क्यों ना हम अमरकोटी चलाए, और मूमल अपने कुछ सिपाहियों सहित आई और महेंद्र से मुलाकात करने के लिए अमरकोटा पहुंची। लेकिन द्वारपालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और अन्य रानियों ने भी महेंद्र से मुलाकात करने नहीं दी, बल्कि महेंद्र तो वैसे भी काफ़ी गहरे सदमे में था और महेंद्र तो बिल्कुल नफरत सी करने लगा था मूमल से। इसलिए उन्होंने भी अपने सिपाहियों से कहलवा दिया कि राजा साहब आपसे मुलाकात करना ही नहीं चाहते। राजकुमारी मूमल यहीं महल के सामने, किले के सामने पड़ाव डाल देती है और अपना यहीं पर एक छोटा सा आशियाना बना करके महाराज के बाहर निकलने का इंतजार करती है। जब कुछ दिन बीत गए, महाराज भी बाहर ना निकले, तो महाराज ने अंदर से एक समाचार बाहर भिजवाया कि जरा मूमल की एक बार परीक्षा ले ली जाए, अगर वो हमसे सच्चा ही प्रेम करती है तो पता लग जाएगा। और अंदर से महाराज महेंद्र ने अपना एक सेनापति भिजवाया और उसने आकर के मूमल को ये बात कही कि राजकुमारी, एक बड़ा ही दुखद समाचार है। कल रात्रि एक नाग ने महाराज को डस लिया, जिसके डसने से महाराज महेंद्र की आकस्मिक मौत हो चुकी है। जब मूमल ने यह समाचार सुना, अचानक से सदमे में आ गई और वहीं पर अपने प्राण त्याग दे दिए। सभी की आंखों में यहाँ आंसू थे कि इतनी बेइंतहा मोहब्बत करने वाली एक राजकुमारी थी। कई दिनों से वो महाराज के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन महाराज की इस कड़ी परीक्षा ने एक बेकसूर राजकुमारी की जान ले ली। जब महाराज तक के अंदर खबर पहुंची तो महाराज महेंद्र दौड़े चले आए, लेकिन अब क्या था, अब तो राजकुमारी मूमल देह त्याग चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद राजा महेंद्र का भी हृदय इतना विचलित हुआ कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पागलपन के शिकार हो गए। कई दिनों तक वो इस पागल अवस्था में रहे और कुछ समय बाद राजा महेंद्र ने भी प्राण त्याग दिए। जहां राजा महेंद्र और राजकुमारी मूमल दोनों की एक प्रेम कहानी दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध विख्यात हो गई, लेकिन सिर्फ महज एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक कहानी, जो प्रेम कहानी थी, वो अधूरी सी रह गई। ऐसी कई प्रेम कहानियां राजस्थान की धरा पर तैयार हुई और कई वीरों, कई वीरांगनाओं ने इन प्रेम कहानियों के लिए कईयों ने शीश के दान कर दिए तो कईयों ने अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार की और अन्य प्रेम कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें। जो भी अपना कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स